बाबा कहते गीता के भगवान के ऊपर। कृष्ण वाच बोल रहे हैं। हाँ, भगवान वाच। तो बहुत सारे पॉइंट्स निकल के आए और बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है ना। अभी तो इतने सारे हमारे गीता के हो गए रिसर्च स्टडीज और इतने सारे एपिसोड्स हो गए, तो इजी है। तो बाबा कहते बेसिक, बाबा ने कहा था भगवान निराकार का शास्त्र है, कोई साकारी मनुष्य का शास्त्र, इसलिए सभी शास्त्रों से उत्तम ये कहा जाता है ना गीता के लिए। तो ये इस तरह से और भी पॉइंट्स निकालना चाहिए। वैसे एक डिबेट करें हम इंटरनल, हाँ, एक कृष्णपंथी एक शिव बाबा के पंथी, ऐसे करते थे कई बार। श्लोक भी आए थोड़ा, कौन कर सकता है? करेंगे? सोचो, जो भी दो दो बेस्ट अपना श्री कृष्ण के बारे में जो भी उन्होंने, और यहाँ उस बात को लेकर वो आत्मा पता है। एक तो यही पॉइंट हो जाएगा ना कि कृष्ण का जन्म द्वापर में हुआ ही नहीं, तो गीता भी द्वापर में नहीं हुई। हाँ, बहुत सारे पॉइंट है, पर वो ज्ञान वाले एक तरफ, भक्ति वाले एक तरफ, ऐसे करें। किस किस को कौन सा साइड लेना है वो पता है ताकि फिर तभी तो डिबेट होगा ना। हम तो ज्ञानी आत्मा है, भक्ति कभी करी नहीं इस जन्म में। तो जो भक्ति करे वो भक्ति वाला साइड ले, अपना प्रूव करे दोनों वे से। दीदी वो भक्ति भूल गए, ज्ञान में आने के बाद भक्ति का भूल गए। भूल भी गए, अच्छा। नहीं तो जो वैसे मतलब पंथी हो वैसे ले सकते हैं, जो फिर भी मानते भी। इस समय तुम्हें निराकारी मत मिल रही है। गीता शास्त्र निराकारी मत का शास्त्र है, साकारी मत का नहीं। यह बात सिद्ध करो। गीता शास्त्र निराकारी मत का शास्त्र है, साकारी मत का नहीं। अच्छा, प्रश्न है, कौन सी गुह्य बात बड़ी युक्ति से फर्स्ट क्लास बच्चे ही समझा सकते हैं? कौन सी गुह्य बात? ये शिव भगवान वाच है। हाँ, अच्छा, वो भी वैसे तो थोड़ा साइंटिफिक माइंडेड तो इस बात को मानते ही होंगे कि भगवान सब जगह नहीं है, अगर, लेकिन फर्स्ट क्लास बच्चे मतलब कोई और इससे भी गुई है, ये भी ठीक है। कौन सी गुई ये बात होगा? बस ये बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि गुई ये बात वो है जो प्रिवेलिंग बात नहीं है। सब कुछ ड्रामा में एक्यूरेट है, अच्छा है, वो तो दुनिया में भी कहते हैं जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। गुई ये बात, और कुछ है गुई ये बात? हम ही देवता बनते हैं। हाँ, ये भी गुई ये बात है। 70% आ गया, और आगे बढ़ो। उन्होंने क्या बोला सुना नहीं? कल हम ही देवता बनते हैं। कि भगवान हर युग में नहीं आता है, भगवान कल्प में एक ही बार आता है। 5000 साल बाद, ठीक है। आज बाबा ये थोड़ा यूनिक बात है, ये ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनते हैं। ये भी एक थोड़ा बहुत बड़ा, ये तो चैलेंजिंग है। हाँ, ये चैलेंजिंग है, डाइजेस्ट गुह्य होने नहीं वाली है। नहीं है। चैलेंजिंग गीता है, का कोई मानता ही नहीं। गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, स्वयं भगवान है, ये कह देंगे कि परमात्मा। पहले तो अपने गुरु को एक ये ब्रह्मा भी कह है, दिया। और गीता का देखिए दीदी क्या कहेंगे, पहले तो अपने गुरु जी को ब्रह्मा कह दिया और अब बोल दिया वही कृष्ण बनने वाला है। वही है, भगवान भी कह दिया, कृष्ण बोल देना। तो ब्रह्मा को प्रजापिता कहेंगे, श्री कृष्ण को नहीं। निराकार ने ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण रखे हैं। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है। गीता का भगवान, ये सब गुह्य बात है। निराकार भगवान ने ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण रचे हैं।
रखे हैं, रचे हैं। और श्री कृष्ण छोटा बच्चा है। गीता का भगवान निराकार परमात्मा है। श्री कृष्ण की आत्मा ने पुरुषार्थ करके यह प्रारब्ध पाई। ये बहुत गुह्य बात है जो फर्स्ट क्लास बच्चे ही युक्ति से समझा सकते हैं। 20 नाखून का जोर देकर ये बात सिद्ध करो, तब सर्विस की सफलता होगी। फिलॉसफी को सिद्ध करना बहुत विषय इंपॉर्टेंट हो जाता, मतलब तब तो फिर बाकी वैल्यूज को सिद्ध करना तो दुनिया में वैसे ही बहुत मानते हैं। दृढ़ता होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, ये तो चलो ठीक है, चलो हम बहुत डिटेलिंग में जाते हैं। फिलॉसफी को गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारा। ओम शांति। बच्चों ने सुना ये कौन आया मेरे मन के द्वारे। पायल की पायल की झनकार झनकार लिए, आंख न जाने दिल पहचाने सूरत या ये क्या। तो बच्चों ने सुना ये आंख नहीं जान सकती, आंख न जाने दिल पहचाने। किसको? भगवान को। ये आंखें जान सकती है भगवान को, ये आंखें श्री कृष्ण को तो जान सकती है, बाकी भगवान को नहीं जान सकती है। आत्मा ही परमात्मा को जान सकती है। आंख न जाने दिल पहचाने। आत्मा मानती है कि हमारा परम पिता परमात्मा निराकार है। निराकार होने के कारण, इन आंखों से देखने के कारण इतनी याद नहीं ठहरती। इन आंखों से न देखने के कारण इतनी याद नहीं ठहरती है। पर वैसे मुझे लगता है कि इसलिए निराकार पे हम टिक सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज, सपोज मैंने श्री कृष्ण का फोटो उसको याद किया, तो जैसे ही वहां याद किया तो और भी बहुत सारी श्री कृष्ण के संबंधित वृंदावन में ऐसे, फिर और भी लीलाएं, ये उस व्यक्ति के तन में देखा था, वो भी ऐसे, मतलब कितनी सारी, फिर यहाँ फिर वहां फिर वहां बहुत सारे, हाँ वो कनेक्शंस हो जाते हैं ना। हाँ फिर इधर गए थे, फिर उधर उनका श्री कृष्ण के विग्रह को देखा, बहुत अच्छी शादी हुई, मतलब कितनी सारी बातें उससे कनेक्टेड आ सकती है, क्योंकि देह है उससे बहुत रिलेटेड होगा। अब मैंने ज्योतिर्बिंदु को देखा, अब पूरे दिन में ज्योतिर्बिंदु के कनेक्शन में कुछ बात है ही नहीं दुनिया में, साकारी वर्ल्ड में। कोई ऑफिस में ऐसा कुछ होता है? कुछ भी नहीं है ज्योतिर्बिंदु से कनेक्शन। इसलिए जैसे हम बाबा को विजुअलाइज करते हैं, याद करते हैं, और कुछ बातें ज्यादातर आती नहीं है। ये मेरा लॉजिक है, आपको क्या लगता है? ठीक है ना? इसलिए एकाग्रता बहुत जल्दी होती है। परम धाम में बहुत अच्छे से एकाग्र होने की, मतलब ट्राई करो तो बहुत अच्छे से हो सकते हैं। बाबा इसलिए कहते हैं निराकार होने कारण, इन आंखों से न देखने के कारण इतनी याद नहीं ठहरती है। इसलिए जब हम ज्योतिर्बिंदु याद करो ना, कुछ भी याद नहीं आता है, क्योंकि कोई कनेक्टेड है ही नहीं पूरे दिन में, ऐसे इंसिडेंट ही नहीं हुआ था। हाँ मतलब कोई ना पूजा है कि हम चलो, ऐसा नहीं कि कोई लौकिक है, कोई मंदिर भी नहीं, कोई पूजा भी नहीं, तो कुछ भी फिजिकल याद नहीं आ सकता है जब हम निराकार को याद करें, सिवाय रेज वाली फिगर, वही याद आएगा। तो बाबा कहते ये गीता शास्त्र है ही निराकारी मत का, साकारी मत का नहीं है। गीता धर्म शास्त्र है ना, इस्लामियों आदि का भी धर्म शास्त्र है। इब्राहिम ने उच्चारा, बुद्ध ने, क्राइस्ट ने उच्चारा, उन्हों के तो चित्र है। गीता जो सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि है, उसके लिए मनुष्य ने श्री कृष्ण का चित्र दे दिया, दिखा दिया, परंतु बाप समझाते हैं यह रॉन्ग है। गीता मैंने उच्चारी है, मैंने राजयोग सिखलाया था और स्वर्ग की स्थापना की है। मैं हूं निराकार परमपिता परमात्मा।
मैं तुम सर्व आत्माओं का बाप, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, मुझे ही वृक्षपति कहा जाता है। श्री कृष्ण को वृक्षपति नहीं कहेंगे, परम पिता परमात्मा ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप क्रिएटर है। श्री कृष्ण को क्रिएटर नहीं कहेंगे, वह तो सिर्फ गुणों वाला मनुष्य है, भगवान है एक। श्री कृष्ण को कोई सभी का परमात्मा नहीं कह सकते। बाप कहते मैं 5000 वर्ष के बाद कल्प के संगम पर आता हूं, मैं सारे सृष्टि का बाप हूं, मुझे ही गॉड फादर कहते हैं। श्री कृष्ण का नाम देने से परमपिता परमात्मा को जान नहीं सकते, यही बड़ी भारी भूल कर दी है। गीता द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म मैंने ही स्थापन किया। मुझे शिव व रुद्र भगवान कहा जाता है, और कोई भी सूक्ष्म देवता को व मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। अच्छा, लक्ष्मी नारायण आदि कोई को भी परमात्मा नहीं कहा जाता। कहा जाता है परमात्मा एक है, भगवानवाच भी है, तो जरूर भगवान आया होगा और आकर के राजयोग सिखाया है। बाप कहते हैं कल्प पहले भी मैंने तुम बच्चों को कहा था। श्री कृष्ण कभी भी बच्चे बच्चे नहीं कह सकते, परमपिता परमात्मा ही सबको बच्चे कहते हैं। फादर और बच्चे, कभी भी श्री कृष्ण को पार्थ, दोस्त, मित्र ऐसे बताया, और फिर भगवान को फादर भी कहते हैं। फादर फिगर भी होता है ना, तो भी बेटा वर्ड निकल आता है ना। आप लोग को बहुत जल्दी से बेटा वर्ड याद हो जाता है, हमें तो नहीं आता है ऐसे क्योंकि फादर फिगर का रोल प्ले कर रहे हैं ना फादर का, तो किसी के लिए भी बेटा वर्ड आ जाता है, नहीं आता। तो परमात्मा अगर फादर बोला तो वो तो बच्चा बच्चा कहेगा ना, पर श्री कृष्ण के लिए ये वर्ड कभी किसी भी वे में कहीं ऐसे नहीं बताया। तो बाप कहते हैं कहा जाता है परमात्मा एक है, यही श्री कृष्ण का नाम देने से परमपिता परमात्मा को जान नहीं सकते। परमपिता परमात्मा ही सबको बच्चे कहते हैं। कल्प पहले भी मैंने तुम बच्चों को कहा था कि देही अभिमानी बनो, मुझ निराकार को अपना बाप भगवान समझो। साकारी बाप प्रजापिता ब्रह्मा ठहरा। और वैसे भी शिक्षाएं जो होती है ना, ज्ञान पर्टिकुलरली बहुत सीनियर लेवल में एक रिस्पेक्ट से हम सुनते भी हैं। अगर कोई फ्रेंड सुनाए तो शायद हम इतना उसको, और कोई पेरेंट सुनाए, कोई बड़ा सुनाए तो हम सुन भी लेंगे। तो अगर इक्वल समान हो ना, जैसे श्री कृष्ण के लिए बोलते हैं ना पार्थ मित्र, कितना भी अच्छा हो लेकिन उतनी लेवल से नहीं सुनते, बड़ों का फिर भी सुन लेते हैं। तो ये भी एक पॉइंट है। श्री कृष्ण कभी भी अच्छा, कल पहले भी मैंने तुम बच्चों को कहा था कि देही अभिमानी बनो। साकारी बाप प्रजापिता ब्रह्मा ठहरा, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा ही भगवान ने ब्राह्मण ब्राह्मणियां रचे हैं। श्री कृष्ण प्रजापिता नहीं, भगवान कहते मैं ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण ब्राह्मणियां रचता हूँ। ये ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनता है। ये कितनी गुह्य बातें हैं, ये समझाने में बड़ी युक्ति चाहिए। फर्स्ट क्लास बच्चियां ही जा सकेगी। आप कहते बहुत अच्छा बच्चा व बच्ची हो जो सिद्ध करे, बहुत अच्छा बच्चा व बच्ची हो वो जो सिद्ध करे। क्या हाँ, वो भी है अभी जो चल रही है लहर। गीता का भगवान, गीता का ब्रह्मा ही श्री भगवान कृष्ण बनता है। निराकार परमात्मा है। और दूसरा ये भी है, श्री कृष्ण ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बने। जिसने गीता रची उसने ही बच्चों को राजयोग सिखाया और स्वर्ग रचा। और वैसे भी गीता का मतलब डिवाइन इसलिए क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ।
ट्रांसफॉर्मेशन कोई एक श्लोक बोलने से नहीं हो सकता। ब्रह्मा बाबा को भी फर्स्ट साक्षात्कार या जो भी बाबा उनके तन के थ्रू फर्स्ट श्लोक बोले, उससे कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। ज्ञान सुनाते सुनाते कितना बाबा की स्टेजेस थी ना, बाबा भेजते थे ना कितने संदेशों को, बताओ वो इसमें और उसमें कितना अंतर है। तो जो चेंजेस आता है वो कंसिस्टेंट होने से आता है। तो इसलिए क्या कि उसको ट्रेनिंग, एक ही दिन में एक ही साथ आप सारा ज्ञान सुना ही नहीं सकते, किसी के अंदर डाइजेस्ट ही नहीं होगा। हाँ 3 घंटा 4 घंटा दिया और फिर चेंज भी हो गया तुरंत। इतनी जल्दी कोई चेंज होगा भी। और एक ही बार एक ही अध्याय, 18 अध्याय, 18 दिन, 18 बार युद्ध चला, ऐसे जो भी स्टोरी है। तो जिसने गीता रची उसने ही बच्चों को राजयोग सिखाया और स्वर रचा। जरूर ऊंचे से ऊंचा बाप ही राजयोग सिखाएगा। श्री कृष्ण ने तो क्या हुआ, डैश पाई है, प्रारब्ध पाई। प्रारब्ध पाई। प्रारब्ध देने वाला है परम पिता परमात्मा। श्री कृष्ण है उनका बच्चा। श्री कृष्ण की आत्मा ने पुरुषार्थ किया और प्रारब्ध पाई। पुरुषार्थ कराने वाले को उड़ाकर पुरुषार्थ कर प्रारब्ध पाने वाले का नाम रख, गीता को खंडन कर दिया। आज गीता के ऊपर ही है बाबा। हाँ, कराने वाले का नाम उड़ा दिया। तो इसलिए तो बाबा चाहता है ना, मतलब नेचुरल है ना, 2500 साल क्या सत्युग त्रेता में तो हम याद नहीं करेंगे, और 2500 साल के बाद भी भगवान ने कराया, ये तो वो भी नाम उड़ जाएगा। खाली संगम युग में बाबा चाहते हैं हर बात में संकल्प फील करें, बाबा ने कराया, बाबा ने कराया, बाबा ने इसको टच किया। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ कराने वाले को उड़ाकर पुरुषार्थ कर प्रारब्ध पाने वाले का नाम रख, गीता को खंडन कर दिया। सर्विस को बढ़ाने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? ये 20 नाखून क्या होता है? हाँ मतलब नाखून क्यों बोला? 20 हाथों, 20 उंगलियों का जोड़ बोलते ना, नाखूनों का जोड़ चुपता है इसलिए 20 नाखूनों का जोड़। मतलब कुछ भी चीज छोड़ो नहीं, नाखून ना मतलब छोटी से छोटी भी, फुल एज है ना, एज है उंगली का, एज है। एड़ी चोटी का जोड़ लगाकर, हाँ एड़ी चोटी का जोड़ लगाकर। एड़ी, हाँ कोई भी कुछ भी चीज छोड़ना नहीं, नाखूनों का जोड़ लगा। अच्छा गीता किसने उच्चारी सुना? शिवरात्रि की सेवा कर रहे हैं ना सभी, दीक्षा में 20 नाखूनों का जोड़ लगा। अपना दी बेस्ट करो, वही हमारी सेटिस्फेक्शन है। कोई आए नहीं आए वो उनका भाग्य है, ये उनका भाग्य है, हमारी सेटिस्फेक्शन। तो इस रीति एक बहन कोल्हापुर की, तो मैंने सचिन भाई के क्लास में सुनी थी, कभी बोला 2 जन आते हैं क्लास में, ऐसे उमंग से मुरली सुनाते, बोला कोंकण, कुछ ऐसी एरिया ऑफ कोंकण का है, सुना है? हाँ? गोवा में गए थे। कोंकण, गोवा गोवा में के तरफ नॉन वेज बहुत का धारणा है यहाँ बहुत पक्की है हमारे यहाँ, नॉन वेज तो पर्टिकुलर केरल में आई। नहीं गोवा में जहाँ भी है, मतलब वो एक बहन है और 2 स्टूडेंट्स आते हैं, कितने सालों से ऐसे ही चल रहा है, पर बहुत उमंग से वो कहती मैं एक ही संकल्प करती हूँ, मैं पूरे विश्व के सामने क्लास कर रही हूँ। ये भी बताए थे कि वो खाली समय में अव्यक्त, हाँ अव्यक्त मुरली का काफी स्टडी करती। तो तृप्ति हमारे पुरुषार्थ से होती, तृप्ति सफलता से नहीं होती। बाबा कहते हैं इस बात ही 20 नाखूनों का जोर देना चाहिए। गीता किसने उच्चारी, गीता द्वारा कौन सा धर्म किसने स्थापन किया, ये टॉपिक ले अभी के प्रोग्राम में, शिवरात्रि के प्रोग्राम में।
जैसे 2-3 दिन का लेना हो तो ले सकते हो। इस बात की तुम अच्छी रीति जीत पहन सकते हो। परम पिता परमात्मा द्वारा स्वर्ग के मालिक बनते हैं, ना कि श्री कृष्ण द्वारा। तो इस बात पर मेहनत करनी है। सब शास्त्र है गीता के बच्चे। तो बच्चों से कभी वर्षा मिल नहीं सकता। वर्षा तो जरूर बाप ही देंगे। काका, चाचा, मामा, गुरु आदि कोई से भी वर्षा नहीं मिलता। वो तो थोड़ा भी मदद करेंगे ना तो भी एक कैलकुलेट करते हैं, वर्णन करते हैं। वर्षा तो जरूर बाप ही देंगे। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। ये लिखत ऐसी साफ कर लिखनी है कि समझ जाए। तो बरोबर गीता खंडन की है। गीता को एक तो गीता को डिफेम किया है बाबा। बाबा का फुल फोकस है, इसलिए भारत कंगाल है, कौड़ी तुल्य बन गया है। डिफेम कर दिया ना, उसको डाइल्यूट कर दिया पूरा। क्योंकि अगर जिसका भी नाम लिया फिर उसके चरित्र को तो डिफरेंट वे से बताया हुआ है। वो भी एक होता है ना ज्ञान युक्त रहस्य, लेकिन उसको तो उस तरह से चरित्र बताया गया। तो इसलिए ऐसे वाला कोई बोल भी दे ना तो वो फिर भारतवासी में तो भावनावश वो एग्री कर लेते हैं, लेकिन विदेशी इस बात पर उंगली उठाते कि श्री कृष्ण का तो ऐसे चरित्र बताया है और आप ऐसे कैसे कहते हो। तो कौड़ी तुल्य बन गए हैं। तो इसलिए ऐसे लिखत लिखो। भारत को स्वर्ग बनाने वाला कौन है? स्वर्ग कहाँ है? कलयुग के बाद सतयुग होगा तो उनकी स्थापना जरूर संगम पर होनी चाहिए। शिव भगवान वाच, मैं कल्प कल्प संगम पर पावन दुनिया बनाने आता हूँ। ऐसे सिद्ध करो जो समझे कि शिव परमात्मा ही सबको दुखों से लिबरेट करते हैं, न कि श्री कृष्ण। गीता के भगवान को जो समझ जाएंगे फिर वही आकर फूल चढ़ाएंगे। सभी तो नहीं चढ़ाएंगे, जो समझ गए ये बात वह फूल बन बलि चढ़ जाएंगे। एक यही बात समझ जाए तो बाबा को कोई फूल देते हैं तो बाबा कहते हैं मुझे ऐसे फूल बच्चे चाहिए। कांटे मेरे पर बलि चढ़े तो मैं उनको फूल बनाऊं। बबुलनाथ भी मेरा नाम है। बबुल के कांटों को फूल बनाने वाला मुझे ही कहते हैं। श्री कृष्ण तो स्वयं फूल है, वह है गार्डन ऑफ अल्लाह। ये है डेविल फॉरेस्ट, उनको फिर डीटी गार्डन बाप बनाता है। तुम ही नई दुनिया के मालिक बनते हो। लक्ष्मी नारायण की डीटी डिनाइस्टी कहीं गई है। ब्राह्मण कुल की डिनाइस्टी नहीं कहेंगे, ये ब्राह्मण कुल है। परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा प्रजा रची है, इसलिए इनको प्रजा पिता कहा जाता है। शिव बाबा को व श्री कृष्ण को प्रजा पिता नहीं कहेंगे। ये तो कृष्ण पर कलंक लगाए हैं कि 16,108 रानियां थी। ये तो प्रजापिता ब्रह्मा ने इतने बच्चे और बच्चियां पैदा की। ज्ञान का सागर है ही एक परम पिता परमात्मा। पाप का दंड धर्मराज देते हैं। प्रेसिडेंट को भी बड़े से बड़ा जज कसम देंगे। देखो धर्मराज के ऊपर पूरा अधिकार है, चाहे फिर वो प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो। तो बाबा इसलिए कहते हैं धर्मराज, तो पाप का दंड धर्मराज देते हैं। राजा से कभी कसम नहीं उठवाया जाता है क्योंकि उन्हें राजा बनाता है भगवान, तो वह है अल्पकाल के लिए। यहाँ तो बाप 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देते हैं, वहां कसम उठाने की बात ही नहीं है। ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है, कोई जंगली वृक्ष नहीं है। परम पिता परमात्मा को वृक्षपति कहा जाता है। श्री कृष्ण इस वृक्ष का राज नहीं बता सकते, वृक्षपति समझा सकते। वैसे भी पूरे पूरे फैमिली की हिस्ट्री कौन बताएगा? ग्रैंडफादर ही बताता है ना कि देखो तुम ऐसे थे, तुम्हारे पिताजी ऐसे थे। तो वृक्षपति ही बता सकता है वृक्ष का। नरसिंह नारायण तो बाप ही बनाएगा, न कि श्री कृष्ण। मुख्य धर्म शास्त्र है 4,
अच्छा, बाकी सब है बच्चे बाय फ्लो। यही धर्म शास्त्र मेन है, क्योंकि इसमें टीचिंग्स है, धम्मपद है, बाइबल है, बाकी सब है। आज बाबा ने और सीरियस बात कही, सीरियस मतलब दंत कथाएं, कथाएं है ना, ऐसा हुआ वैसा हुआ, स्टोरीज ही तो है। कभी कभी स्टोरीज मिसलीडिंग भी हो जाती है। अच्छा, श्री कृष्ण ऐसे करते हैं, द्रौपदी के साथ, सुभद्रा के साथ ऐसे किया, मतलब मिसलीडिंग हो जाती है। पहला पहला धर्म कौन सा स्थापन हुआ और किसके द्वारा? स्वर्ग में तो था देवी देवता धर्म, तो जरूर वो बाप ही रचेगा। बाप पुरानी दुनिया से लिबरेट करते हैं, क्योंकि दुख बहुत है, त्राही त्राही करते हैं। बाप से स्वर्ग का वर्षा लेना है तो अभी लो, ले लो। साधारण आदमी कोई वर्षा दे नहीं सकता। बच्चों को स्वर्ग प्राप्ति कराने वाला है ही बाप, बेहद का बाप ही स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तो बच्चे ऐसी ऐसी टेम्पटेशन देनी है, जैसे शिकारी लोग कोई से शिकार कराते तो सारी तैयारी कर शिकार सामने लाकर सिर्फ उनसे शिकार कराते। यहाँ शिकार कराना है, वो शिकारी लोग ना लेकर आ जाते ना, लोग करो, वो राजाओं के सामने होता था ना। तो यहाँ भी वही स्टाइल है, शिकार कराना है। तो शिकार कराना है। अब शिकार किसके सामने लाना है? बाबा मीनिंग के समझा ना सामने इसका? लेके जाते हैं। सेंटर। बाबा के सामने। तो शिकार कराना है किससे? किसे? बहनों से। आज बाबा कह रहे माताओं से। बाप कहते शिकार माताओं के आगे ले आना है। माताएं बहुत है, ऐसे तो कभी बाबा कहते देवी, आज बाबा ने कहा माताओं को। एक्चुअली माताएं जब बहुत नशे से ज्ञान सुनाए ना, वो बहुत नाम एक का बाला हो जाता है। तुम शिव शक्ति सेना हो, सुनाया ना आपको बहुत बार। बोजा माता हमारी श्रीकोट की, बोजा माता हमारा मतलब कितने समय तक रहे? 7-8 साल, मतलब मेरे आने के बाद में ऐसे एक कोई मतलब कई स्टूडेंट्स बनाए, और एक को ऐसा बनाया जो समर्पित ही हो गया। उसको वही बात दिल लग गई, एक एक गुणों का। और एक माता कहाँ की ज्ञान सुना रही थी, युवक कोई यूथ था सामने, कोई शायद दिल्ली का कोई ऐसा गांव टाइप था। तो बोला आजकल के मनुष्य धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट, शर्म भ्रष्ट हो गए। वो बेचारा कहने लगा ये क्या बोल रहे हो आप? धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट तो ठीक है। फिर उसने का बच्चा बन गया, वो बात लग गई उसको। शिकार कराना है माताओं से। माताएं बहुत है, नाम एक का बाला हो जाता है। तुम शिव शक्ति सेना हो, शक्ति डिनाइस्टी नहीं कहेंगे, शक्ति सेना की मुख्य जगदम्बा, काली, सरस्वती, बाकी चंडिका आदि उल्टे नाम भी बहुत रख दिए हैं। तो तुम बच्चों को ऐसी बातों पर क्लियर करना है। ऊंचे ते ऊंचा भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती, उनको गॉडेस ऑफ नॉलेज कहते हैं। तो जरूर उनके बच्चों को भी गॉडेस ऑफ नॉलेज कहेंगे। पिताजी डॉक्टर है तो बच्चों को और कुछ नहीं, बेसिक डॉक्टरी तो आ ही जाते, अगर बाय प्रोफेशन या बाय सर्टिफिकेट डॉक्टर नहीं। तो अगर हम मम्मा को उनको गॉडेस ऑफ नॉलेज कहते हैं, तो जरूर उनके बच्चों को भी गॉडेस ऑफ नॉलेज कहेंगे। अंत में विजय तो तुम्हारी होने ही वाली है। कोई कोई गीता से वेदों का मान ज्यादा रखते हैं, तो भी गीता का प्रचार ज्यादा है। बाप कहते मैं आता हूं संगम पर। श्री कृष्ण का चित्र है ही सतयुग का। फिर 84 जन्मों में रूप बदलता जाता है। ज्ञानी तो आत्मा तब बन सकते जब परम पिता परमात्मा आकर आत्मा का ज्ञान देवे।
परम पिता परमात्मा है ज्ञान का सागर, उन द्वारा तुम ज्ञानी तो आत्मा बनते हो, बाकी सब है भक्त तो आत्मा। बाप कहते हैं मुझे ज्ञानी तो आत्मा प्रिय लगते हैं, महिमा सारी गीता की है, ध्यानी से ज्ञानी श्रेष्ठ है। ध्यान ट्रांस को कहा जाता है, ये तो बाप से योग लगाना है। ध्यान में जाने से कोई भी फायदा नहीं है। क्यों? ध्यान में जाने से कुछ भी फायदा नहीं है। कितनी एम ऑब्जेक्ट में, क्योंकि मनोरंजन है ना। बाबा कहते उतना समय बाप की याद तो रही नहीं, वहां श्री कृष्ण के साथ रहे, खेला। मनोरंजन में कमाई नहीं, उससे कोई प्राप्ति नहीं होती। स्पेंडिंग। तो ध्यान में जाने से कोई भी फायदा नहीं है। जाना है ध्यान में, ध्यान में जाना है, साक्षात्कार चाहिए। जाना चाहे नहीं है पर ले जाएंगे बाबा तो अच्छा ही है, नुकसान भी नहीं है, एक बार जाके देख के आ जाएंगे। थोड़ा थोड़ा मन तो करता है ना कि बाबा एक बार दिखा, फिर एक्सपीरियंस होना चाहिए। नहीं वो नहीं कहते, पर अगर बाबा कराएगा तो क्या हर्ज है। नहीं कराए, इच्छा तो नहीं है ना, इच्छा की बात है। बाबा कराएगा तो वो तो बहुत ही अच्छा इच्छा है। नहीं कुछ है। मैं तो कभी सोचती हूँ कि संदेशियों से भी बाबा बाकी हम सब जैसे उनको से ज्यादा प्यार करता है। देखो बाप है ना, सपोज एक बच्चे को ज्यादा मतलब नेचुरली कुछ मिल गया, गिफ्ट है, तो समझदार और सेंसिबल और रहमदिल बाप का ज्यादा मन किस पर होगा कि भाई इसको नहीं मिला है ना, तो इसको कैसे भी करके खुश करना है। इसको गॉड गिफ्ट है, मिल गया, इसके पास बहुत पैसा है, इसके पास ये है, तो जिनके पास गॉड गिफ्ट है संदेशिया, तो चलो वो तो ठीक है, लेकिन जिनके पास नहीं है तो बाबा उनके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, इसलिए बहुत अच्छा अनुभव कर सकते हैं। हाँ, बाबा का हमारे पर ज्यादा अटेंशन है। तो ध्यान में जाने से कोई भी फायदा नहीं है, ठीक है। बाप कहते मैंने राजयोग सिखाया था, श्री कृष्ण को ये मैंने प्रारब्ध दी थी, जरूर अगले जन्म में पुरुषार्थ किया होगा। सारी सूर्यवंशी राजधानी ने मेरे द्वारा ही प्रारब्ध पढ़ा। देलवाड़ा मंदिर का कॉन्ट्रास्ट भी ऐसे लिखो जो पढ़ने से मनुष्य को झट तीर लग जाए। फॉर्म भी भराना है कि बेहद का बाप ज्ञान का सागर है, बहुत मीठा है, हमको राजयोग सिखलाता है, उस सदगुरु बिगर है घोर अंधियारा। तो ऐसे बाप की महिमा करने से बुद्धि में लव आएगा। बाप सम्मुख आकर जन्म दे तब तो लव होगा ना, तुमको जन्म दिया है तब तो लव हुआ ना। देखो प्यार ऐसे सुनने से नहीं होता है, सामने देखने से, बातें करने से, वो एक एक्सपीरियंस होता है प्यार। तो बाबा कहते बाप ने सम्मुख आके, अब देखो मधुबन जाते हैं, वैसे एक कोर्स करते हैं तब भी प्यार शुरू हो जाता है, फिर हम मधुबन जाते हैं, उस समय जो प्यार होता है, फिर वो जो प्यार में फर्क है। अच्छा, फिर एक होता है वो तो स्टार्टिंग में सेमिनार में ले जाते करते, उसके बाद फिर बाबा मिलन में फिर बाबा को सामने देखते हैं। अब वो प्यार जो होगा, सबका अनुभव क्या है राजू बहन, जैसे जैसे हम सामने देखते हैं तब प्यार बढ़ता जाता है। तो बाबा कहते बाप सम्मुख आकर जन्म दे तब तो लव होगा ना, तुमको जन्म दिया है तब तो लव हुआ ना। बाप कहने से स्वर्ग याद आता है, बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, हम उनसे वर्षा ले रहे, विश्वास करो या ना करो, बेहद का बाप तो सभी का बाप है, उनसे जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। बाप है ही नई दुनिया का रचेता, तो जरूर नई दुनिया का वर्षा देंगे ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी बाप बच्चों की दादा रूहानी को बाप दादा प्यार को गुड प्यार मॉर्निंग प्यार नमस्ते नमस्ते शुक्रिया नमस्ते बाबा थैंक यू नमस्ते बाबा बाबा नमस्ते बाबा शुक्रिया बाबा धारणा के लिए सार है। नमस्ते बाबा नमस्ते बाप का बाबा प्रिय बनने के लिए में ज्ञान को धारण कर ज्ञानी तो आत्मा बनना है। बाप का प्रिय बनने के लिए बुद्धि में ज्ञान को धारण कर ज्ञानी तो आत्मा बनना है। बाप से योग लगाना है। ध्यान की आश नहीं रखनी है। ध्यान की आश नहीं रखनी है। दूसरा है माताओं को आगे रख उनका नाम बढ़ाना है। माताओं को आगे रख उनका नाम बढ़ाना है। अथॉरिटी से गीता के भगवान को सिद्ध करना है। कितने सारे पॉइंट्स है ना आज निकाला गीता के भगवान का। 20 नाखून के जोर से सर्विस को बढ़ाना है। अच्छा वरदान है श्रेष्ठ जीवन की स्मृति द्वारा विशाल स्टेज पर विशेष पाठ बजाने वाले हीरो पाठधारी भव। बाप ने आप बच्चों को दिव्य जन्म देते ही पवित्र भव योगी भव का वरदान दिया। जन्मते ही बड़ी माँ के रूप में पवित्रता के प्यार से पालना की। सदा खुशियों के झूले में झुलाया। पवित्रता के प्यार से पालना की। सर्व गुण मूर्त ज्ञान मूर्त सुख शांति स्वरूप बनने की हर रोज लोरी दी। ऐसे माता पिता के श्रेष्ठ बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी है। इस जीवन के महत्व को स्मृति में रख विश्व की विशाल स्टेज पर विशेष पाठ हीरो पाठ बजा। जिसको बहुत प्यार से पालना करते हैं ना उसका उद्देश्य होता है कि जीवन में तुम कुछ बहुत बड़ा काम करो इतना आपको पालना दिए। अच्छा स्लोगन है बिंदु शब्द के महत्व को जान बिंदु बन बिंदु बाप को याद करना ही योगी जीवन है। बिंदु शब्द के महत्व को जान बिंदु बन बिंदु बाप को याद करना। मातेश्वरी जी की महावाक्य। पहले ये जानना जरूरी है कि अपना असली लक्ष्य क्या है। वो भी अच्छी तरह से बुद्धि में धारण करना है तभी पूर्ण रीति से उस लक्ष्य में उपस्थित हो सकेंगे। अपना असली लक्ष्य है कि मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूं। क्या था स्वयं का महत्व जानो संडे की मुरली। और तो बस ये लक्ष्य है। असूल में मैं कर्माती तो फिर अपने आप को भूलने से कर्म बंधन में आ गई। अब फिर से वो याद आने से इस ईश्वरीय योग में रहने से अपने किए हुए विक्रम विनाश कर रहे। देखो असूल में हम कर्मातीत थे राइट है। कैसे ओरिजिनल जो है ना जैसे हम ओरिजिनली इंडियन है तो चाहे कितने समय भी कहीं रहे हो बोला क्या जाएगा इंडियन। असूल में मैं कर्मातीत हूं तो अब फिर तो अपना लक्ष्य हुआ मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं। बाकी कोई अपने को हम सो देवता समझ उस लक्ष्य में स्थित रहेंगे तो फिर जो परमात्मा की शक्ति है वो मिल नहीं सकेगी। सॉरी मिल सकेगी। हाँ
और न फिर तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। अच्छा, स्थित नहीं रहेंगे तो फिर जो परमात्मा की शक्ति वो मिल नहीं सकेगी, और न फिर तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। अब ये तो अपने को फुल ज्ञान है, मैं आत्मा परमात्मा की संतान, कर्मातीत हो भविष्य में जाकर जीवन मुक्त देवी देवता पद पाएंगे। इस लक्ष्य में रहने से वो ताकत मिल जाती है। अब ये जो मनुष्य चाहते हैं, हमको सुख शांति पवित्रता चाहिए, वो भी जब पूर्ण ज्ञान योग होगा तभी तो प्राप्ति होगी। बाकी देवता पद तो अपनी भविष्य प्रारब्ध है, अपना पुरुषार्थ अलग है और अपनी प्रारब्ध भी अलग है, तो ये लक्ष्य भी अलग है। अपने को इस लक्ष्य में नहीं रहना है कि मैं पवित्र आत्मा आखिरी परमात्मा बन जाऊंगी, नहीं। परंतु हमको देखो, भगवत प्राप्ति हमारा लक्ष्य नहीं है। नहीं तो भक्ति में क्या लक्ष्य होता था? भगवान की प्राप्ति, वो तो फर्स्ट ही हो गया हमारा, फर्स्ट डे। पर हमारा लक्ष्य है ओरिजिनल पे वापस आ जाना। कर्मातीत जो थी वैसे वापस बन जाएंगे। तो मैं पवित्र आत्मा आखिरी परमात्मा बन जाऊंगी, नहीं, परंतु हमको परमात्मा के साथ योग लगाए पवित्र आत्मा बनना है। बाकी आत्मा को कोई परमात्मा नहीं, दूसरा ही ईश्वरीय अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान पर अनेक नाम धरे हैं। कोई इस ज्ञान को अमृत भी कहते, कोई अंजन भी कहते। गुरु नानक ने कहा ज्ञान अंजन दिया, कोई ने फिर ज्ञान वर्षा भी कहा, क्योंकि इस ज्ञान से सारी सृष्टि हरी भरी बन जाती है। जो भी तमो प्रधान मनुष्य है वो सतो गुणी मनुष्य बन जाते हैं, और ज्ञान अंजन से अंधियारा मिट जाता है। ज्ञान को अंजन, अमृत, कितने सारी बातें हैं। इसी ज्ञान को फिर अमृत भी कहते हैं, जिससे जो मनुष्य 5 विकारों की अग्नि में जल रहे हैं उससे ठंडे हो जाते हैं। देखो गीता में इस परमात्मा साफ कहता है कामेशु क्रोधेशु, उसमें भी पहला मुख्य है काम, जो ही 5 विकारों में मुख्य बीज है। महाशत्रु बोल दिया, काम क्रोध लोभ, महाशत्रु, नॉर्मल शत्रु भी नहीं है। ये वाला पॉइंट बीकेस के लिए बहुत पावरफुल क्या बोलते वेपन है अटैक करने का, किसी को भी अटैक कर सकते हैं। तो पहला मुख्य काम, जो ही 5 विकारों में मुख्य बीज है। बीज होने से फिर क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि झाड़ पैदा होता है, उससे मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब उसी बुद्धि में ज्ञान की धारणा होती है। जब ज्ञान की धारणा पूर्ण बुद्धि में हो जाती है तभी विकारों का बीज खत्म हो जाता है। बाकी सन्यासी तो समझते विकारों को वश करना बड़ी कठिन है। अब ये ज्ञान तो सन्यासियों में है ही नहीं, मुश्किल लगा निर्विकारी बनना। बाबा ने कितना इजी बता दिया, तुम थे, बस वो स्मृति एक्टिवेट हो गई। तो ऐसी शिक्षाएं कैसे देवे? सिर्फ ऐसी कहते हैं कि मर्यादा में रहो, संयमित जीवन हो। परंतु असूल मर्यादा कौन सी थी? देखो कितनी अच्छी बात कही बाबा ने, मर्यादा में रहो बोला, लेकिन असूल मर्यादा कौन सी थी ये बोला। तो वो मर्यादा तो आजकल टूट गई है। कहाँ वो सतयुगी त्रेतायुगी मर्यादाओं की भी हमने किया था ना, मर्यादा पुरुषोत्तम एक पूरा महीना, कितना डीप था। हाँ, तो असूल मर्यादा को तो पता ही नहीं, वो मर्यादा तो आजकल टूट गई है। कहाँ वो सतयुगी त्रेतायुगी देवी देवताओं की मर्यादा, जो गृहस्थ में रहकर कैसे निर्विकारी प्रवृत्ति में रहते थे। अब वो सच्ची मर्यादा कहाँ है? तो पहली मर्यादा है निर्विकारी। आजकल जो तो उल्टी विकारी मर्यादा पालन कर रहे हैं, और एक दो को ऐसे ही सिखलाते हैं कि मर्यादा में चलो। मनुष्य का पहला क्या फर्ज है वो तो जानता ही नहीं है, बस इतना ही प्रचार करते कि मर्यादा में रहो, मगर इतना भी नहीं जानते कि मनुष्य की पहली मर्यादा कौन सी है। मनुष्य की पहली मर्यादा है निर्विकारी बनना। अगर कोई से ऐसा पूछा जाए तुम इस मर्यादा में रहते हो, पवित्र बनना ये पहली मर्यादा, इसमें रहते हो, तो कह देते हैं
आजकल इस कलयुगी सृष्टि में निर्विकारी होने की हिम्मत नहीं है। अब मुख से कहना कि मर्यादा में रहो, निर्विकारी बनो, इससे तो कोई निर्विकारी बन नहीं सकता ना। निर्विकारी बनने के लिए ऐसे कितना भी कह, और इसलिए अगर इतना सा भी इसको अलाउ किया तो कितने सारी बातें, मतलब वो तो जैसे इतनी सी खिड़की खोली तो कितने सारे वो डस्ट तो आएगा ही ना, अंदर आता ही जाएगा ना। तो कितनी सारी निर्विकार, फिर वो मोबाइल में भी देख लेंगे, फिर वो एड भी देख लेंगे, फिर वो मतलब इतना सा खिड़की खोलने की बात है। तो इस ज्ञान तलवार से इन 5 विकार के बीच को खत्म करना, तभी विक्रम भस्म हो सकेगा। अच्छा ओम शांति। अव्यक्त इशारे, कोई भी कार्य के लिए पहले, ये मम्मा के महावाक्य थे ना, अव्यक्त इशारे, कोई भी कार्य के पहले प्रतिज्ञा होती है, फिर प्लान होता है, फिर होता है प्रैक्टिकल। ये कैसे? हाँ, आज तो डिफरेंट है, मतलब इसमें आ जाता है, आज तो अभी नहीं तो कभी नहीं। स्वयं में परिपक्वता लाने के लिए अपने आप से प्रतिज्ञा करो। सदा ये स्लोगन स्मृति में रहे कि अभी नहीं तो कभी नहीं। कब कर लेंगे ऐसा नहीं सोचो, अभी बनकर दिखाओ। जितना प्रतिज्ञा करेंगे उतनी परिपक्वता व हिम्मत आएगी और फिर सहयोग भी मिलेगा। प्रतिज्ञा, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये वाली प्रतिज्ञा। इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है, डिले करने वाला एक्चुअली करता नहीं है। डिले करना या कोशिश करने वाला का मतलब ही है इसको करना है। अगर कोई कहता है ना कोशिश करेंगे, कल करेंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं।